आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी महिमा करेंगे, उनके नाम को ऊंचा उठाएंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर फिर एक बार आपने हमें इकट्ठा किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं इस समय के लिए कि हमारी सारी ज़रूरतों को आपने पूरा किया, अच्छे से अच्छे भोजन दिया, वस्त्र दिए, रहने के लिए घर दिया और आपकी आराधना करने के लिए जगह दी और हमें इकट्ठा किए, इसके लिए शुक्रगुजार। धन्यवाद देते हर एक हमारे जीवन में घटी हुई घटना के लिए। धन्यवाद देते हमारे जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे ऊपर जो अनुग्रह किया है, जो फजल किया, इसके लिए हर एक बातों के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं और आपके हजूरी में आते हैं। सबसे पहले आपके लोगों से धोकर शुद्ध करना, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा कर सकें। खुदावंद, हम सब मिलकर आपको दंडवत करते हैं, आपको सजदा करते हैं। आज हर एक के जान, जिस्म और रूह को छू लीजिए, ताकि हमारी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा कर सकें। आज खुदावंदा हर एक के जान, जिस्मों के रूह को छू कर खुदावंदा आपके कलाम को उनके अंदर भर दीजिए, आपके वचन को उनके अंदर भर दीजिए और आपकी जो बरकतें हैं, जो मस्सा हैं, जो अभिषेक है, जो आशीष है, स्वर्ग के उतर कर उनके अंदर समा जाए, ताकि वो आत्मा में और सच्चाई में आपकी महिमा कर सके। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते परमेश्वर, यह प्रार्थना हमारे जिंदा खुदावंदा यीशु के नाम से, और आपने सुन ली खुदा पाक से। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं और आज हम वचन को देखेंगे। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, इसका पहला अध्याय, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 4। यशाया नबी की पुस्तक, इसके पहले बाब का 4 कलाम। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, इनका पहला अध्याय का 4 पद। है यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, यह बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। और उर्दू में पढ़ेंगे हम यशाया की किताब, इसके पहले बाब का 4 कलाम। आह खताकार गिरोह, बदकिरदारी से लदी हुई कौम, बदकिरदारों की नस्ल, मक्कार औलाद, जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, इज़राइल के कुद्दूस को हकीर जाना और गुमराह हो बरगश्त हो गए। और आज का जो शीर्षक है, सहभागिता को गलत तरीके से अलग करने वाले या उससे अलग होने वाले, those who wrongly separated fellowship, जो गलत रीति से सहभागिता से अलग हो जाते हैं, अलग करते हैं सहभागिता को अपने जीवन से। और उसकी जो बातें हैं, जो हम देखेंगे कि किस वजह से लोग अपने जीवन से सहभागिता को क्या करते हैं, अलग करते हैं। और यहाँ पे जब हमने वचन को पढ़ा कि उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराये बनकर
दूर। कभी कभी जब हम इन बातों को सोचते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे जीवन में क्या हुआ और कैसे हम कलीसिया से क्या हो गए, अलग हो गए, सहभागिता से अलग हो गए। सबसे पहली बात जो है, देमास forsook Paul having loved this present world। देमास ने इस वर्तमान संसार से प्रेम करते हुए पौलुस को त्याग दिया। देमास एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पौलुस के साथ की संगति को क्या कर दिया, त्याग दिया, तज दिया। क्यों? क्योंकि उसको संसार से प्रेम हो। पौलुस हमेशा यही कहता है इस पवित्र शास्त्र में, जो उसको परमेश्वर ने कहा है कि मैं संसार के लिए सलीब पर चढ़ गया हूं और संसार के लिए मैं सलीब पे बना हूं। अपने आप को मैंने क्या कर दिया है, सलीब पे चढ़ा लिया है और संसार को भी मैंने सलीब पे चढ़ा लिया। देखिए 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और 10 से 11 पर हम देखते हैं। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 10 and 11। देखिए 2 तिमुथियुस 4 अध्याय का 10 और 11 पर, 2 तिमुथियुस 4 बाब का 10 और 11 पर कलाम, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकि के को चला गया है। क्रेसकेंथ गलातिया को और तीतुस दलमिथिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम। देखिए लोग कभी कभी सेवा करते हैं, कलीसिया के अंदर रहकर सेवा भी करते हैं, लेकिन संसार के सुख को जानकर, संसार से प्रेम रखकर कलीसिया के अंदर सेवा करना या सहभागिता रखना क्या कर देते, बंद कर देते हैं और दुनिया में गुम हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। आज हमारे जीवन के अंदर अगर आप देखेंगे, बहुत जगह पर यह बात है कि लोग आते तो हैं, प्रभु के पास आते हैं, कलीसिया में आ जाते हैं और दुनिया की चकाचौंध देखकर कलीसिया से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उन्हें दुनिया की जो चीजें हैं, दुनिया का रहन सहन जो है, दुनिया के लोग जो हैं, दुनिया का जो चाल चलन है, वो क्या लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है और वो दुनिया से प्रेम करने लगते हैं और कलीसिया को और कलीसिया के साथ सेवा करना क्या कर देते, छोड़ देते। जब हम मुकाशफा यानी प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे और पहली कलीसिया जो है इफिसस, जिसको प्रेरितों की कलीसिया कहाँ है, और वहां पर अगर हम देखते हैं तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन खुदावंद ने उसको कहा तुम्हें मुझे एक दोष देना है। क्या देना है? दोष देना। क्या दोष है? कि तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया। नया नया बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे से प्रेम करते ये होते, बाद में क्या हो जाता है, संसार से प्रेम होने लगता, मनुष्य से नहीं, कलीसिया से नहीं, किससे? संसार से, सेवकाई से नहीं प्रेम होने लगता। प्रभु में नए नए आते हैं, नया नया अच्छा लगता है, नए नए प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं, सब शुक्रगुजारी करते हैं, और जैसे जैसे दिन बीतते चला जाता है संसार से प्रेम होने लगता है। लेकिन क्यों होने लगता है? क्योंकि उनको लगता है कि हमने बहुत दिन हो गए संसार में अपना जीवन नहीं गुजारा है, चलो हम थोड़ी देर संसार में होते रहते हैं। और क्या हो जाता है, संसार से प्रेम करते हुए
वो सहभागिता, एक दूसरे के संबंध को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। ये पहली बात हो। दूसरी बात, डिसाइपल लेफ्ट जीसस बिकॉज दे वुड नॉट अंडरस्टैंड जीसस टीचिंग। चेलों ने यीशु को छोड़ दिया क्योंकि वे यीशु की शिक्षा नहीं समझे। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय, जॉन चैप्टर 6, यूहन्ना की इंजील का 6 बाब और इसका 63 से लेकर 69 तक हम कला पद पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 6 वर्स 63 to 69। और यहाँ पे हमारे लिए बहुत जरूरी संदेश है कि हम उसको देखें। अपना आत्मा तो जीवनदायी है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, ऐ प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है और हमने विश्वास किया है, जान गए हैं कि परमेश्वर के पवित्र आप ही हैं। यीशु, अभी आगे हम उर्दू में पढ़ते हैं। देखिए, मैं जल्द से जल्द 66 से पढ़ूंगा उर्दू में। पतरस का ईमान, बस इस पर उसके शागिर्दों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उनके साथ न रहे। बस यीशु ने उन 12 से क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उनसे जवाब दिया, आए खुदावन, हम किसके पास जाए? हमेशा की जिंदगी की बातें तो आप ही के पास है और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा के कुद्दूस आप ही। 66 वचन, 6 अध्याय का 66 वचन, 666। हमें बहुत आसान लगता है नहीं ऐसा दूर चले जाना, लेकिन हम कहाँ जाते हैं? शिक्षा से दूर चला जाना। यहाँ पे बहुत सारे चेलों ने यीशु को छोड़ दिया क्योंकि वे यीशु की शिक्षा नहीं समझे। They left Jesus because they would not understand Jesus' teaching. बहुत बार शिक्षा को ना समझने के कारण लोग सहभागिता छोड़ देते हैं। इन लोगों को यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उनको ये शिक्षा जो है कठिन लगी, समझ में नहीं आई। ये जीवन का मार्ग क्या है 63 में? जिंदा करने वाली तो रूह है जिसमें से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो रूह और जिंदगी भी है, शरीर में कुछ फायदा नहीं। लेकिन जो भी लोग सहभागिता रखते हैं, सहभागिता के लिए आते हैं, वो शरीर की बातों के लिए आते हैं, आत्मा की बातों के लिए नहीं आते। और इसके लिए यीशु मसीह ने कहा है, हम अगर कलीसिया में इकट्ठा होते हैं तो कलीसिया शरीर की बातें नहीं करती है, कलीसिया हमेशा आत्मा की बातें करती है, आत्मिक जीवन की बातें करती है, आत्मिक शरीर की बातें करती है। और लोग आज जो इस माहौल में बंधे कि उनको हमेशा शरीर की बातें चाहिए, रूह की बातों की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ बदन की बातें, जिस्म की बातें चाहिए। प्रभु हमें रहने के लिए अच्छा घर देगा, प्रभु हमें अच्छे वस्त्र देगा, प्रभु अच्छे से अच्छा भोजन देगा। और कभी कभी वचन भी बताया जाता है, पासवान को ही वचन बताया जाता है, पास्टर जी परमेश्वर ने यशाया में कहा है कि तुम चिकना चिकना भोजन खाओगे। प्रभु का वचन भी चिकना चिकना भोजन है, वो कब खाओगे? उन्होंने तो कहा है मेरी बात है आत्मा और जीवन है।
रूह और जिंदगी है। जिंदगी का ही पता नहीं, वो जीवन को हमने गलत अर्थ लिया है। जीवन के क्या लगता है, उनको लगता है कि यहाँ दुनिया में जीना, हर एक बातें अच्छी से अच्छी हमारे पास होना, बहुत सारा पैसा होना, बहुत सारे वस्त्र होना, अच्छे से अच्छे जीवन जीना, यही जीवन है। ये जीवन नहीं है, ये स्वाभाविक जीवन है। दिस इज द नेचुरल लाइफ ऑफ बॉडी। ये शरीर का स्वाभाविक जीवन है। लेकिन यीशु मसीह कहता हूं, मेरी बातें आत्मा और जीवन है। और इसके लिए बातें लोगों की समझ में नहीं आती है, कठिन लगती है। और समझ में नहीं आने के कारण, परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आने के कारण सहभागिता छोड़ देते हैं। कभी कभी होता है ना, लोग कहते हैं क्या बार बार ये पास्टर एक ही बात कहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो मत करो। नहीं, बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। बाइबल तो मैंने नहीं लिखी है। बाइबल पवित्र शास्त्र तो सीधा कहता है कि ये सारी वचनें पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई। यहां पर यीशु मसीह ने कहा मेरा, यहां पे जो फिर से हम कहेंगे, मेरी बातें जीवन और आत्मा। बातें किसकी बातें? परमेश्वर की। तो ये परमेश्वर की बात है, ये जीवन है। ये तो मेरी है ही नहीं, इसमें जो कुछ लिखा है वो बताना है। जब इस बातों को समझ में ही नहीं आता है तो लोग एक दूसरे को छोड़कर क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। यानी फेलोशिप को छोड़कर क्या हो जाते हैं? आत्मा और जीवन की बातें नहीं चाहिए। जितना भी तुम शारीरिक बताओ, शरीर की बातें बताओ, उतना अच्छा रहेगा, उतना उन बातों को अपनाएंगे। शरीर की चंगाई अगर चाहिए, बदन की चंगाई चाहिए, तो पहले आत्मा की चंगाई होना जरूरी है। आत्मा ही बीमार है, आत्मिक शरीर ही बीमार है, तो शरीर को चंगाई पाकर क्या करोगे? आत्मा ही बदबुओं के हाथ में है। आत्माओं को, तुम्हारे आत्मिक शरीर को शैतान के आत्माओं ने जकड़ के रखा है। तो इस शरीर को चंगाई पाकर तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। और इसके लिए ये जो शिक्षा है वो उनके समझ में नहीं आई, और चेलों, बहुत सारे चेले उसको छोड़कर चले गए। इसके लिए 6 अध्याय का 66 वचन यहाँ पे लिखा है, यो फिर कभी वापस नहीं आए। किधर गुम हो गए? दुनिया कौन है? अच्छा, 666 जो अंक है, जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन में देखते हैं, तो वो मसीह विरोधी का अंक है। इट्स अ फिगर ऑफ एंटी क्राइस्ट। किसके पास चले गए? मसीह विरोधी, यानी वो यीशु मसीह के विरोधी हो गए। किसके विरोधी? यीशु मसीह के। संसार में एक होना ये मसीह विरोधी का लक्षण है, उसके शरीर का लक्षण। उसके बाद तीसरी बात, अहीतोफेल लेफ्ट डेविड ड्यू टू डिसलॉयल्टी। अहीतोफेल लेफ्ट डेविड ड्यू टू डिसलॉयल्टी। अहीतोफेल ने अविश्वास के कारण दाऊद को छोड़ा। देखिए दूसरा शमूएल 15 अध्याय, 2 सैमुएल चैप्टर 15, शमूएल का दूसरा शमूएल का 15 अध्याय और 31 से 34 पद हम देखते हैं। 2 सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 31 to 34। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा है, यहोवा अहीतोपेल की सम्मति को मूर्ख बना दे। जब दाऊद चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर की आराधना की जाती थी, तब अरै की हुशै
अंगर का फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा, परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, है राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूँगा, जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा वैसे ही अब तेरा रहूंगा, तो तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल करेगा। अभी अहीतोपेल जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, दाऊद के संगी था, और वो अब राजद्रोही कौन है? अबशालोम। अबशालोम कौन है? दाऊद का बेटा, और दाऊद का बेटा दाऊद के विरोध में हो गया, और ये अहीतोपेल अबशालोम से जाके मिला। अविश्वास, धोखा देने वाला, दगाबाज दाऊद को छोड़ दिया। अगर हम उर्दू में पढ़ते हैं दूसरा शमूएल का 15 बाब का 31 से 34 कलाम, और किसी ने दाऊद को बताया अहीतोपेल भी मुफसिदों में शामिल है, अबशालोम के साथ है। तब दाऊद ने कहा, खुदावन, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि अहीतोपेल की सलाह को बेवकूफ़ी से बदल दे, उसको बदल दे, उसकी सम्मति को बदल दे। उसने जो सम्मति अबशालोम को दी है उसको बदल दे। लोग भी कभी कभी यही बात करते हैं। विश्वास योग्य बने नहीं रहते। बहुत बार हम देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, हर कलीसिया में मोस्टली हमें यह बात पता चलती कि होता क्या है। विश्वास योग्यता से वो भटक जाते हैं, विश्वासु बनकर नहीं रहते हैं, और कलीसिया की सहभागिता को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। कलीसिया के सहभागिता को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। हमारे पास बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वास योग्य बने रहे। अगर हम देखते हैं कि कभी कभी हम कलीसिया के लोग एक दूसरे पर या कलीसिया लोगों के ऊपर बड़ा विश्वास रखती है, लेकिन अविश्वासु बनते हैं, अपने आप का, अपना जो अविश्वास योग्यता है वो इस समय ऐसे हरकतों से क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। दाऊद एक राजा था, और उसके विरोध में खुद उसका बेटा खड़ा हुआ, और उसके बहुत सारे लोग अबशालोम को जाके, दाऊद ने अभी तक उनको संभाला, हर परिस्थिति में उनके साथ रहा, दाऊद उनके साथ चला। लेकिन इस परिस्थिति में जब दाऊद के सामने अपना खुद का बेटा उसके विरोध में खड़ा है, तब दाऊद को छोड़कर ये लोग अबशालोम को जाके मिलते हैं। ये कठिन बात है। बहुत बार कुछ ऐसी बातें होती है, मैंने एक दो जगह भी कुछ ऐसी बातों को देखा है, नाम नहीं बताऊंगा, पासबान थे, अभी बुजुर्ग पासबान हो गए, उनके बेटे ने अपनी अलग कलीसिया चालू की। अब वो जो पासबान थे उनके लोग छोड़कर उसके बेटे के पास सब कुछ सिखाया, बढ़ाया, सब कुछ इस पासबान ने, और उनको छोड़कर उनके बेटे के पास चले, उनके। हालांकि
पासबान का क्या होता है, चलो मेरा बेटा भी पासबान है तो मेरी गद्दी को संभाले, उनको ही संभालना होता है मोस्टली ज़्यादा कर। लेकिन वो उस बेटे ने अपना अलग कर लिया और कुछ लोग उनके साथ क्या हो गए, चले गए और पासबान को ही क्या होने लगे, उल्टा बोलने लगे। अभी तक वही पासबान थे, अभी तक वही चला रहे थे, अभी तक तुम्हारी सुधी वही ले रहे थे, अचानक क्या हुआ? फिर बेटा तो मॉडर्न था, उसने मॉडर्न चर्च बना लिया, सब मॉडर्न बन गया, संसारिकता अंदर आ गई। यहां पे संसारिकता नहीं थी, वहां पे सांसारिकता थी। जैसे कि देमास वो छोड़कर पौलुस को वैसे दाऊद परमेश्वर से प्रेम करने वाला, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाला, हाँ उसके पाप के वजह से उसके ऊपर रुकावटें आ गई, लेकिन फिर भी उसने क्षमा मांगकर फिर से अपना जीवन प्रभु को दिया था और प्रभु ने उसको क्षमा भी। लेकिन अब शालोम उसके विरोध में खड़ा हो गया क्योंकि उसको राज चाहिए था, सुलेमान को नहीं देना था, और राजा तो सुलेमान ही बनने वाला था। और यही बात कभी कभी अविश्वास के कारण हो जाती है, लोग अविश्वास अपना ही प्रदर्शित करते हैं, किसके ऊपर, कलीसिया के। हालांकि जब जरूरत के वक्त वही कलीसिया रहती, कुछ लेने देने का नहीं रहता है, लेकिन प्रार्थना बहुत सारे लोग करते हैं एक दूसरे के लिए। तुम्हारे मुसीबत में, तुम्हारे बीमारी में उस कलीसिया ने प्रार्थनाएं की रहती हैं। जैसे दाऊद ने इनको क्या किया था, सपोर्ट किया था, उसी प्रकार। लेकिन हम इन चीजों को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, अविश्वास योग्यता क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। उसके बाद नंबर जॉन मार्क लेफ्ट पॉल, यूहन्ना मरकुस ने पौलुस को छोड़ दिया। यूहन्ना मरकुस ने पौलुस को छोड़ दिया। प्रेरितों के काम 13 अध्याय, प्रेरितों के काम 13 अध्याय और 5वां और 15 पद। Acts chapter 13 verse 5 and 15. Verse 5 only we read, 5वां वचन। और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालय में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। अब यूहन्ना वहां पे क्या था, सेवक था। लेकिन आगे क्या हुआ देखिए, 15 अध्याय का 36 से 39 पद। 15 अध्याय का 36 से 39 पद, 15 चैप्टर वर्स 36 to 39। यहाँ पे क्या, कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखे कि वे कैसे। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफुलिया में से उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया था, साथ लेना जाना न समझा। अतः ऐसा विवाद हो उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। पौलुस ने यूहन्ना को साथ लेने से मना क्यों किया? क्योंकि जब जरूरत थी तब यूहन्ना मरकुस उनके साथ नहीं आया। अब यहां पे जो बात हम देखते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। पंफुलिया से ही यूहन्ना मरकुस पौलुस से क्या हुआ था, अलग हुआ था। इसके लिए उसने कहा, जब जरूरत थी तब वो अलग हो गया, तो अब मैं उसको अपने साथ क्यों लूं?
ये ऐसा ही साथ में आएगा और बाद में बीच में ही छोड़कर क्या होगा, चला जाएगा। हालांकि पौलुस ने उसको नियुक्त किया था, हर जगह जहाँ जहाँ कलीसिया बनाई थी। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी जब कलीसिया वगैरह बनाते हैं तो लोग उस कलीसिया को ही लेकर क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं।